अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ नाक की लड़ाई बन चुकी मिल्कीपुर सीट के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की दूसरी लड़ाई को जीतने का पूरा प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ अखिलेश बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, पर्सनल अटैक कर रहे, कुंभ के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साधु होने पर तंज कस रहे, ये तक कह रहे कि साधु संत कुंभ में जाएं तो अपने साथी को भी लेकर जाएं। बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। अब सवाल है कि अखिलेश का यह बयान योगी पर पर्सनल अटैक नहीं है तो फिर क्या है? क्या मिल्कीपुर में चुनाव जीतने की रेस में अखिलेश ऐसे बयान दे रहे या फिर कुंदर की हार के बाद मिल्कीपुर पर हार के डर की छटपटाहट में अखिलेश यादव योगी पर अटैक कर रहे? सवाल यह भी है कि क्या खास वोट बैंक के लिए अखिलेश योगी के भगवा पर अटैक कर रहे? अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और कहा कि अखिलेश ने साधु संतों के लिए कुछ किया नहीं, उन्हें तो मौलवियों, मुफ्ती और मुकर्रम पर बोलना चाहिए। नहीं, साधु संत जब जाते हैं तो अपने साथ जितनी भी बुरी चीजें हैं उनका शमन करके जाते हैं और सतो गुण को स्थापित करके जाते हैं। और इसीलिए उनकी पार्टी जिसने की गोलियां चलवाई थी साधु संतों के ऊपर और कार सेवकों के ऊपर, उसके बाद आप देखिए कि हम जो राम मंदिर के पक्ष में खड़े थे वो कहां हैं और वो कहां है। मगर मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, आप साधुओं पे काहे कमेंट करते हैं? साधुओं के लिए तो आपने कुछ किया नहीं था, आपने तो हज हाउस बनवाया था ना। तो मुझे लगता है उनका नैतिक अधिकार मौलवियों पे कमेंट करने का अधिक है। मुफ्ती, बारी, मुकर्रम, हाफिज, इन पे कमेंट करना चाहिए। उनको साधुओं के ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जे घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट साड़ के भूत बसे तिनमाए। अब आप समझ सकते हैं किस पे लागू होता है। अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ नाक की लड़ाई बन चुकी मिल्कीपुर सीट के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की दूसरी लड़ाई को जीतने का पूरा प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ अखिलेश बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, पर्सनल अटैक कर रहे, कुंभ के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साधु होने पर तंज कस रहे, ये तक कह रहे कि साधु संत कुंभ में जाएं तो अपने साथी को भी लेकर जाएं। बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। अब सवाल है कि अखिलेश का यह बयान योगी पर पर्सनल अटैक नहीं है तो फिर क्या है? क्या मिल्कीपुर में चुनाव जीतने की रेस में अखिलेश ऐसे बयान दे रहे या फिर कुंदर की हार के बाद मिल्कीपुर पर हार के डर की छटपटाहट में अखिलेश यादव योगी पर अटैक कर रहे? सवाल यह भी है कि क्या खास वोट बैंक के लिए अखिलेश योगी के भगवा पर अटैक कर रहे? अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और कहा कि अखिलेश ने साधु संतों के लिए कुछ किया नहीं, उन्हें तो मौलवियों, मुफ्ती और मुकर्रम पर बोलना चाहिए। नहीं, साधु संत जब जाते हैं तो अपने साथ जितनी भी बुरी चीजें हैं उनका शमन करके जाते हैं और सतो गुण को स्थापित करके जाते हैं। और इसीलिए
उनकी पार्टी जिसने की गोलियां चलवाई थी साधु संतों के ऊपर और कारसेवकों के ऊपर, उसके बाद आप देखिए कि हम जो राम मंदिर के पक्ष में खड़े थे वो कहां हैं और वो कहां हैं। मगर मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, आप साधुओं पे काहे कमेंट करते हैं? साधुओं के लिए तो आपने कुछ किया नहीं था, आपने तो हज हाउस बनवाया था ना। तो मुझे लगता है उनका नैतिक अधिकार मौलवियों पे कमेंट करने का अधिक है। मुफ्ती, बारी, मुकर्रम, हाफिज, इन पे कमेंट करना चाहिए। उनको साधुओं के ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जे घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट साध के भूत बसे तिनमाए। अब आप समझ सकते हैं किस पे लागू होता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अखिलेश राज में साधुओं पर गोली चलाने की याद भी दिलाई और कहा कि माफियाओं को पालने पोसने वालों को साधु कहां रास आने वाले। जिसने अपने शासन सत्ता काल में माफियाओं को पाला हो, पोसा हो, उनको पढ़ाया हो, उसको साधु संत कहां रास आ सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी अपने शासन काल में पंचकोसी परिक्रमा करने पर साधु संतों पर लाठीचार्ज कराया करते थे। याद है सबको वाराणसी में कैसे साधु संतों पर लाठीचार्ज करवाने का काम अखिलेश जी ने किया था। और आज अब उत्तर प्रदेश में एक साधु संत मुख्यमंत्री के तौर पर बने तो कैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का उन्होंने सफाया करने का काम किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की इनकी योजना को आज फ्लॉप कर देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों में सुरक्षा का एहसास देने का काम किया है। यह अखिलेश जी को रास नहीं आ रहा और इसीलिए वो अखिलेश जी बार बार योगी आदित्यनाथ जी के साधु सन्यासी होने पर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं और अब कुंभ में आए हुए साधु सन्यासियों से यह अपील कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश ने योगी के बहाने भगवा पर निशाना साधा हो। इससे पहले कि अखिलेश के पुराने बयानों पर एक नजर डालते हैं तो नाम के योगी हैं, असल में सिर्फ सत्ता भोगी हैं। साधु के वेश में जग घूमते धूर्तना, भाषा से पहचानिए संत महान, मठाधीश माफिया में फर्क नहीं। योगी कभी क्रोधी नहीं हो सकता। सीताहरण के लिए रावण साधु वेश में आया। ये सारे बयान अखिलेश यादव के हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि अखिलेश के निशाने पर असल में योगी आदित्यनाथ हैं या फिर खास वोट बैंक के लिए भगवा और सनातन निशाने पर है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। व्यक्ति वश से नहीं वचन से योगी होता है। सवाल यह भी है कि क्या मिल्कीपुर जीतने के लिए अखिलेश इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी अखिलेश के लिए मजबूरी है? सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश साधु संतों और सनातन का इतना ही सम्मान करते हैं तो फिर जिस अयोध्या ने उन्हें सांसद दिया, जिस मिल्कीपुर से राम मंदिर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, हिंदुओं के आस्था के केंद्र राम मंदिर, आज तक अखिलेश क्यों नहीं गए? अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद क्यों नहीं गए? क्या वोट बैंक खिसकने की डर से जानबूझकर अखिलेश और अवधेश ने राम मंदिर जाने से किनारा किया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवा को टारगेट कर अखिलेश अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर का चुनाव जीत पाएंगे या जनता मिल्कीपुर में कमल खिलाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की कमी पूरी कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।